फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ये हो रहा है सुबह मॉर्निंग का टाइम। इस समय बज रहे हैं 5:30। उठी तो मैं 5 बजे थी, और लेकिन थोड़े टाइम फ्रेश होने में और थोड़ा बर्तन पड़े थे रात को। आज कल मैंने थोड़े बर्तन छोड़ दिए थे, मतलब जो भिगोने वाले हुए थे वो मैंने छोड़ दिए थे। तो सुबह सबसे पहले मैंने बर्तन मांजे हैं, और मांजने के बाद मैं थोड़ी देर टहलने के लिए आ गई हूँ बाहर। तो अब थोड़ी देर टहलूँगी। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था। सुबह सुबह ना काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो थोड़ा सा अगर टहल लो ना तो मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस थोड़ी देर टहलूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाकर मुझे नाश्ता बनाना है सुबह का। हस्बैंड ले जाएंगे टिफ़िन, उनका भी बनाना है और बेटे का भी टिफ़िन बनाना है। तो बस फटाफट मुझे बनानी है सब्ज़ी और पराठा। तो बस थोड़ा सा टहलूँगी, ज़्यादा नहीं टहलूँगी, और ज़्यादा टहलती भी नहीं हूँ। मेरे पास सुबह का ना इस समय 10-15 मिनट ही होते हैं टहलने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। फिर उसके बाद अगर नाश्ता बनाने के बाद टाइम होता है मेरे पास, तो मैं उसको अपना थोड़ा सा मैनेज करती हूँ। तो बस थोड़ी देर मैंने टहला है और उसके बाद मैं आ गई थी। मैंने तुरई की सब्ज़ी और पराठा बना लिया है, और फिर थोड़ा सा दूध गर्म करा था आनंद के लिए, और टिफ़िन मैंने हस्बैंड नाश्ता करके और लेकर चले गए थे। और फिर उसके बाद मैंने आनंद का भी टिफ़िन लगा दिया है। और सब्ज़ी आप देख रहे हैं, और मैं थोड़ी सी सुखा रही थी, क्योंकि टिफ़िन में रखने के लिए ना थोड़ी सी आनंद के लिए थोड़ी सी और सुखानी पड़ती है मुझे। और ना आज तो मैंने टिफ़िन भी नहीं धुला था, तो वो भी मैंने धुला, फिर उसके बाद लगाया। उसके बाद नहा धुल के मैं आ गई हूँ अपना भी नाश्ता बनाने। तो सब्ज़ी तो थी, बची नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। थोड़ी सी बनाई थी मैंने, इतनी बनाई थी कि हस्बैंड की और आनंद के लिए हो जाए, और थोड़ी सी सुखा दी थी तो कम और हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए सिर्फ पराठे बनाए हैं, और बुकनू से मैं खा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है बुकनू पराठा। तो बस चाय बनाई है, और चाय और बुकनू पराठा मैं खाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। और किचन की सॉरी कह रही हूँ, कमरा वमरा झाड़ू पोछा हो गया है, वो सब मैं करके आई थी। क्योंकि इस समय टाइम हो रहा होगा 9:30, तो 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। एक मतलब था कमरे की साफ़ सफाई, ये सब हो गई थी। लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं ना कि मतलब सिर्फ सफाई करना ही तो नहीं रहता है, बस झाड़ू पोछा लगाना। मतलब साफ़ सफाई तो हो गई थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, जैसे कपड़े धुलना, और अगर कोई कभी कभी ना कुछ काम एक्स्ट्रा ऐसे निकल आते हैं, उनको भी करना। तो जल्दी मैं नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लूँगी। और आज ना कुछ दाल बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो अभी सोचूँगी क्या बनाऊँगी, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी तो सुबह बनाई थी, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोबारा क्या, देखिए नज़र हटी हल्की सी और दुर्घटना घटी, इसी को कहते हैं ना। क्योंकि मैंने ध्यान, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था, मेरा ध्यान इधर से उधर हो गया था, और ये ना अच्छे से फैल गई पूरे भर में। तो ना आधी हो गई थी मेरी चाय, फिर मैंने दोबारा नहीं बनाई। मैंने कहा मैं इतनी ही पी लेती हूँ, बार बार बनाने की मतलब एकदम बाहर फिर से बनाओ, मतलब मूड नहीं था बिल्कुल बनाने का मेरा। तो फिर मैंने उतनी ही चाय जितनी थी उतनी ही पी ली थी। कभी कभी ना मेरा चाय ज़्यादा पीने का बहुत मन करता है, और ये ऐसी आदत मेरी पहली नहीं थी। पहले तो चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी, लेकिन ये पता नहीं कौन सी लत लग गई है मुझे कि चाय में ना एक एक कप पीने लगी हूँ पूरी भर कर। और मुझे पता है ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन ना फिर भी मैं कभी कभी पूरी मतलब 1 कप 1.5 कप पी लेती हूँ चाय। तो बस मेरी चाय बन गई थी, अब मैं नाश्ता कर ले रही हूँ, मतलब थोड़ी देर करूँगी, और 2-3 मिनट ना अपना मोबाइल भी थोड़ी देर देख लूँगी। फिर उसके बाद दोपहर की खाने की तैयारी करूँगी। और देखिए मैं आ गई हूँ नाश्ता करके ऊपर, और मैं बनाने जा रही हूँ तुरई तुरई की सब्ज़ी। तुरई रखी थी, सुबह मैंने बनाई थी, तो सुबह सिंपल बनाई थी। और इस समय भी सोच रही हूँ ज़्यादा मसालेदार ना बनाऊँ, क्योंकि अभी अगर तुरई मसालेदार बनाती हूँ तो इसमें प्याज डालना पड़ेगा, और तुरई की सब्ज़ी में अभी मतलब नवरात चल रहे हैं, तो अभी मैं प्याज डाल के नहीं बना रही हूँ कोई भी चीज़ में। तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से ही बना लूँगी दोबारा भी। और तुरई ना अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं तुरई ही बना लूँगी अभी। और ये देखिए छिकले भी मोटे मोटे मैंने काटे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस छिकले की भी मैं सब्ज़ी बना लूँगी, मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्ज़ी।
तो क्यों वेस्ट करना, जब कोई चीज़ यूज़ करी जा सकती है और कुछ बन सकता है उसका अच्छा, तो मैं तो वेस्ट नहीं करती हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें ना शरीर के लिए अच्छी भी होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहले देखेंगे पुराने समय में लोग कितनी पत्तेदार सब्जी खाना पसंद करते थे, कितना उन लोगों को ताकत मिलती थी। अब तो इतना फास्ट फूड ये सब हो गया ना कि मतलब कुछ भी खाना खाने का मतलब खाना खाना रह ही नहीं गया है। खाने से ज़्यादा तो मतलब फास्ट फूड खाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब लोग घर में खाना ज़्यादा, बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो यही देखती हूँ, जिस दुकान में जाओ, जहाँ मार्केट में जाओ, तो सबसे ज़्यादा तो भीड़ मतलब खाने पे लगी रहती है, और ऐसे आइटम पे ज़्यादा लगी रहती है जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा। ये सब चीज़ तो बच्चे इतना पसंद करते हैं कि पूछो मत। फिलहाल चलो, ये कहाँ से कहाँ बात मैं ले जाती हूँ, और मैं आ गई हूँ अपना खाना बनाने। और इस समय मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और जीरा, और थोड़ी सी डालूँगी हींग, और फिर उसके बाद हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च मसाला, जो सिंपल मतलब मसाले होते हैं वही सब डाल के मैं बनाऊँगी। और तुरई की सब्ज़ी डाल दी, और तुरई की सब्ज़ी चावल नहीं बनाऊँगी। सोचा तो था पहले बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ही सी थी। तुरई जितनी थी इतनी ही बनाऊँगी, तो रोटी के साथ तो चल जाती है, और चावल के साथ थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी लगती है, तो इसलिए तुरई की सब्ज़ी सिंपल। और फिर इसके बाद मैं पत्ते वाली भी सब्ज़ी छौंक दूँगी। और दूसरा मतलब लोहे की कढ़ाई तो दूसरी है नहीं, तो सोच रही हूँ तवे में उसको छौंक दूँ, तो जल्दी पक जाएगी। ऐसी को धीमी धीमी आँच में वो भी पक जाएगी, क्योंकि मेरा ये होता है कि अगर पत्तेदार सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि लोहे के बर्तन में ही बनाऊँ। देखिए मेरी तुरई की सब्ज़ी भी पक गई है, थोड़ी सी बची है, हल्की सी 1-2 भाप और लगानी बाकी है। इसके बाद ये भी बन जाएगी अच्छे से। बाद मैंने तवे पे इसको भी सिंपल तरीके से छौंक दिया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लगती है बनने के बाद, और काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, चाहे जिसके चावल के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको भी मैंने छौंक दिया था, और फिर दोनों सब्जियां बन जाने के बाद मैं फटाफट इसमें रोटी बना लूँगी। सब्जी बन गई थी तो मैंने इसमें धनिया डाल दी है। उसमें तो धनिया नहीं भी डालूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मैंने धनिया डाल दी थी अच्छे से, और ये ना बहुत अच्छी बनी थी। और पता है जब खाई थी मैंने ना, सिंपल बनाई थी मैंने, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। इसके बाद सब्ज़ी बन जाने के बाद, सूखी सब्ज़ी जब बन जाएगी ना ये वाली पत्ते वाली, तो फिर इसके बाद मैं रोटी बना के रख लूँगी।
फ्रेंड्स मेरा काम सारा हो गया है, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। थोड़ी देर अनंत आने वाला है स्कूल से और बस आ गया ही है और उसको फिर देखूँगी। चलिए मिलती हूँ आगे। ये क्या लाए हो? ग्लिटर है, ग्लिटर। क्या बनाना है इससे? इससे रावण बनाऊंगा। देखो ये रावण बनाने के लिए लाए हैं ग्लिटर। ये देखिए अलग अलग कलर के ट्यूब वाले भी आते हैं, ट्यूब वाले। ये देखिए अनंत के स्कूल में ना प्रोजेक्ट मिला था तो वही आप लोग को दिखाया। इसने ग्लिटर लेकर आया है तो कह रहा था मम्मा प्रोजेक्ट बना दीजिए। तो रावण का बनाने का प्रोजेक्ट दशहरे पर दिया था तो बस वही उसके लिए आते ही ना ये सब चीज़ें जब मिलती है ना बच्चों को, बच्चे आते ही सबसे पहले बताते हैं मम्मा प्लीज़ ये बना दीजिए आप। तो बस उसके लिए ये सब चीज़ दिखा रहा था कि मम्मा प्लीज़ बना दीजिए। और मैंने इसमें आप लोग को दिखाने के लिए आवाज़ करी थी लेकिन पता नहीं कैसे आवाज़ आ नहीं रही थी। तो बस ये सब इसकी तैयारी करनी है इसके बाद। तो तभी मैं सोचती हूँ कि खाना वाना बन जाए तो फिर अगर बच्चों का त्यौहार में कुछ काम रहता है तो ये भी मतलब करना बहुत ज़रूरी रहता है। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ये सब करना है। तो फिर मैं इसके बाद अनंत की ये सब चीज़ बनाने में लग जाऊँगी और फिर पहले तो खाना इसे दे दूँगी क्योंकि ये खाना खाता रहेगा। फिर उसके बाद सोचूँगी इसको बनाना कैसे है, मतलब कॉपी में बनाना है कि मतलब कैसे बनाना है, अभी ये चीज़ हम लोगों ने डिसाइड नहीं करी है। तो बस दोनों लोग अभी बात करेंगे और ये खाने के लिए अब उठने के लिए उठे हैं। तो बस अब इसके बाद मैं इसका खाना ले आऊँगी और फिर शाम हो गई थी। उसके बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट करा क्योंकि थोड़ी देर हम लोगों ने ये सब बातें करी थी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बनाया नहीं, बस यही देखते रहे मोबाइल में कि किस किस तरीके से बन सकता है। तो बस उसके बाद हम लोग थोड़ी देर, क्योंकि कल थी छुट्टी तो उसके बाद उसको ये प्रोजेक्ट दिखाना था तो थोड़ी देर बाद भी बना लूँगी तो चलेगा। अभी तो पहले देखा था तो कैसे बनाना था। बस उसके बाद मैं शाम को आ गई ऊपर कपड़े उठाने क्योंकि शाम हो गई थी तो पहले ही सोच रही थी कपड़े उठा लूँ, थोड़ी देर टहलूँगी। अब मौसम ना शाम का भी बहुत अच्छा इस समय हो रहा है। इसके बाद पेड़ पौधों में भी पानी डाल दूँगी और ज़्यादा पेड़ पौधे ऊपर हैं नहीं लेकिन जितने हैं उनमें थोड़ा सा देख लूँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे कपड़े रख कर चाय बनाने ऊपर क्योंकि इस समय टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। तो चाय बनाऊँगी और दूसरी तरफ सब्जी वब्जी भी अगर होगी तो छौंक दूँगी। और इस समय सब्जी बनाने जा रही हूँ बैगन आलू की। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बैगन आलू को बना लूँगी और पराठे बना लूँगी इसके साथ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और मेथी और हींग, 2 चीज़ें मैं बैगन में ज़रूर डालती हूँ। तो मेथी, हींग और सिंपल से मसाले डालकर बैगन की सब्ज़ी छौंकूँगी। और बस मेथी डालना तो बैगन में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मेथी डालकर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और बना लूँगी सब पराठे। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ और थोड़ी आप लोग मेहनत करूँ ताकि मैं आप लोग को और अच्छी ब्लॉग दिखा सकूँ। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ इग्नोर करिए और कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और थैंक यू फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग मैंने बहुत लंबा अगर करा हो तो उसके लिए सॉरी। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।